नए कपड़े चाहिए। अरे जिसके घर में एक दाना ना हो, क्या वो सोच पाएगा? हाय हाय, देखिए तो सही फातिमा ने क्या जवाब। बेशक हसन हुसैन आपके नए कपड़े सिलाने के लिए दे दिए गए। बेशक बहुत खूब। किसको दिए? दर्जी को। सुबह आके दे जाएगा, अभी आप सो जाओ। अब वो सो गए, मौला उठे, ये क्या बात है? वहां ना कपड़े थे, ना दे दिए, ना दर्जी है। अरे मौला, देखते हैं अल्लाह उसके रसूल की क्या मर्जी है। जब मर्जी होगी तो दर्जी भी होगा। सो जाइए। मैं तो ना हूं कि इतना बड़ा वादा कर लिया, दर्जी कहां से आएगा? और आएगा तो कपड़े तो होने चाहिए। अली सुकून से सोए, फातिमा सुकून से सोई, बच्चे सुकून से सोए। ईद की नमाज के, फजर की नमाज के 2 घंटे पहले फातिमा के दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आई। सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा रसूल तो आ नहीं सकते इतनी सुबह। दरवाजा खोला, एक नूरानी शक्ल वाला सामने आएगा। कौन हो? दर्जी। दर्जी हूँ, हसन हुसैन के कपड़े लाया हूँ। बहुत खूब। आपने डर के मारे ले लिए। मामला क्या? ईद हुई, बेशक नबी के पास पहुंची फातिमा, कहा या रसूल अल्लाह, अजीब वाकया, ये बहाना बनाकर सुना दिया। और सुबह वाकई दर्जी आ गया। सुभान अल्लाह। कपड़े भी इतने खूबसूरत पूरे मदीना में किसी बच्चे के ना थे। बेशक। नबी मुस्कुराए, तो फातिमा तू जानती है वो दर्जी कौन था? नहीं, सुन, वो कपड़े अल्लाह ने जन्नत से भिजवाए थे और दर्जी खुद जिब्राइल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके दर्जी जिब्राइल हो। बेशक। सुभान और जिनके कपड़े जन्नत से आते हो। बेशक। अरे ईद के लिए चले नबी को लेकर, दोनों नवासे को लेकर नबी। अब कपड़े भी नए, जन्नती लिबास, हाथ में दोनों, एक हसनिया हुसैनिया। आगे चलते गए, आगे चलते गए। और भी लोग जैसे हम ईदगाह में जाते हैं, नबी भी गए। अब जो लोग, अभी हमारे यहाँ पैसा है तो एक के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बेहतरीन गाड़ी है। उस वक्त घोड़ों का चलन था, ऊंटों का था। क्या? बेशक। चलते चलते हसन ने देखा सब ईदगाह जा रहे हैं घोड़ों पे बैठ के। करना ना, हमारी सवारी कहां है? बेशक। पूछते भी उससे हैं जिसकी सवारी बनने के लिए हर मोमिन तरसेगा। अरे जिनका लबे मुबारक प्याले से लग जाए, टर्की हुकूमत उस लबे मुबारक वाले प्याले को मदीना से टर्की लाने के लिए करोड़ों बिलियन डॉलर का प्लेन तैयार करती है। उसी का नवासा हूं मैं। यह समझ लीजिए, जान लीजिए। फिर हसन ने कहा सबकी तो सवारी घोड़ा है, हमारी सवारी का। नबी ने कहा तुम्हारी सवारी भी है। हसन को उल्टे कंधे पे बिठा दिया, बेशक। हुसैन को सीधे कंधे पे बिठा दिया। चल रहा है क्या बेटा, ये है तुम्हारी सवारी। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आगे बढ़े तो हुसैन ने देखा
नबी से कहा या रसूल अल्लाह नाना जान, सवारी तो हमें मिल गई, मगर लोगों की सवारी को उनके हाथ में लगाम भी है, हम लगाम कहां से लाए? नबी ने आधे जुल्फे इनको दे दी, आ जाएंगी ये सवारी की लगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फे लहराते हुए जब वो आएंगे एक कयामत पे, फिर और एक कयामत होगी, वो कयामत होगी शिफा वाली जुल्फे। और आगे बढ़े तो हसन ने कहा सवारी भी मिली, लगाम भी मिला, मगर नाना लोगों की सवारी तो आवाज करती है, हमारी क्यों नहीं? नबी ने घोड़ों की आवाज निकाली। अब देख लीजिएगा बुखारी शरीफ 380 पर यह पूरी हदीस दर्ज है। अब वो घोड़ों की आवाज नबी ने निकाली, आगे बढ़े, आया पूछने वाला भी कौन है देखिए, अबू बकर सामने से, अबू बकर सामने से आए, हसन और हुसैन को नबी के कंधे पे देखा, जब देखा तो रहा नहीं गया। अरे जिसके कदमों को कंधे पर रखने के लिए दोनों आलम तरसता हो, उसके कंधे पर हसन और हुसैन हो। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। हसन और हुसैन तुम पर कुर्बान जाऊं कि तुम्हें क्या सवार मिला है? नबी ने कहा अबू बकर ये ना कहो कि तुम्हें क्या सवार मिला है, ये कहो सवारी को क्या सवार मिला है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत, इश्क, अहले बैत। जब गौसे आजम बचपन में अपनी माँ के पास गए, कहा मम्मी बताइए अल्लाह से इश्क मतलब मोहब्बत कैसे होती है? अम्मी भी तो अम्मी थी। कहा बेटा यहां से थोड़ी दूर जाओ, गली के फुटपाथ पर एक फकीर होगा, वो इसका जवाब देगा। अब्दुल कादिर वहां पहुंच गए, बचपना देखा तो एक फकीर बैठा था। कहा बाबा बताइए खुदा से मोहब्बत कैसे होती है? फकीर मुस्कुराया। कहा अब्दुल कादिर एक काम कीजिए, कल आइए। कहा ठीक है कल आता हूं। दूसरे दिन गए, देखा तो फकीर नहीं है वहां पर। आके अम्मी से कहा अम्मी ये कैसा फकीर था जिसने वादा किया और वादा खिलाफी कर दिया, मुझे आज बुलाया और नहीं मिला। कहा फिर से जाओ, वही खड़े रहो। उस जगह पे जाके खड़े हो गए वापस। कुछ आदमी निकले वहां से, अब्दुल कादिर क्या कर रहे हो? या कहा उस फकीर को तलाश रहा हो। कहा वो तो कल रात को ही मर गया। कल रात को? तुम्हें सुबह हटा कटा था वो, कल रात को इंतकाल हो गया। अब वो हिंदू था, मुसलमान था, ईसाई था, कौन था पता नहीं, इसीलिए ना जलाया गया न जलाया गया, कुछ नहीं किया गया। कहां डाला है? का जंगल में। रात से दूसरे दिन रात तक वो जंगल में ही है, उसकी लाश कहां? आप में से कोई बता सकता है कहां डाली जंगल में? कहा चलिए। बताया, देखा उस फकीर की लाश पड़ी हुई है। जानवरों ने उसकी लाश को नोचना शुरू किया, सीने तक सारा मांस खा लिया, हड्डियां बची, आदमी मरा हुआ फकीर। गौसे आजम करीब गए, कहा वाह फकीर तुम हमारा दाम नहीं निकले, तुमने तो वादा किया था कि मैं आज बताऊंगा कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है, मगर तुमने वादा खिलाफी की।
गौसे आजम ने इतना कहा, पलटे तो आवाज आई अब्दुल कादिर। बेशक फकीर ने आंख खोली, कहा हम वादा खिलाफी नहीं करते, अगर खुदा से मोहब्बत करनी तो देख लो ये मोहब्बत है। बेशक कट जाओ, फट जाओ, मगर उफ तक ना करो। अल्लाह वाले हम बार बार अब इसी मुहर्रम शरीफ आएंगे, करबला का वाकया बयान होगा, 9-10 मजलिस वगैरह। कोई नई बात होती है नहीं, हर साल हुई और कुछ हो भी नहीं सकता, मगर आप हर साल सुनते हो, नया लगता है ना। ये 2 मौजूद हैं। आप कुरान हर 3 दिन में खत्म कीजिए, सुभान अल्लाह, चौथे दिन पढ़िए, आपको नया लगेगा। बेशक और वाकया करबला हर साल सुनिए, नया लगेगा। बेशक बेशक जो अच्छी बात हो उसे दोहराई जाए। बेशक सुभान अल्लाह। औलाद वाले हैं, अभी इसने कहा मैं भूल गया, थोड़ी देर पहले हम संदर शरीफ चढ़ा के जब गए, दुआ कीजिए बापू साहब मेरे घर औलाद हो। 2-3 साल हो गए शायद नहीं शादी। तो किससे कह रहे हो? कहा आपसे। मैं दुआ करूं? कहा मैं तो खुद मांगने आया हूं, तुझे क्या दूं? जब हम यहां इस दर पे पहुंच गए, इनकी औलाद का वसीला देके मांगे तो देखिए, बेशक सुभान अंदाजे मांगना होना चाहिए। खासा माफी चाहता हूं, उर्दू दम तोड़ रही, वक्त इतना हो चुका है कि उर्दू निकल गई। मैंने कहा जाओ मांग लो, कहा मांगा तो था मगर हुआ नहीं। अगर वो कहीं यहां मौजूद हो, सुन रहे हो, सुन ले, मांगने का अंदाज होना चाहिए। बेशक अब एक औरत आ गई गौसे आजम के पास, कहा सरकार सालों हो गए औलाद से महरूम हूं, अब दुआ कर दीजिए औलाद हो जाए। देखिए एक तो होता है दुआ करना बेशक खुदा की बारगाह में, एक होता है दुआ करना, एक होता है दुआ देना, फर्क है। मुझे किसी ने कहा बंबई में दुनिया भर में हजारों पीरो मुर्शिद हैं, हजारों ऐसी हस्तियां जो तावीज़ात देते हैं, तो फिर फर्क क्या आप में? वह सुन ले, फर्क कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पीर सैकड़ों बनाए, क़यामत तक और बनेंगे। बेशक आमीन। बापू एक ही है, यह खानदान सिर्फ एक ही बना है। फर्क वो जो तुम्हें दिया जाता है वो तावीज बना के देते हैं, वो जो लिखते हैं उसे तावीज कहते हैं, है ना? बेशक तावीज बना करके आपको दिया जाता है। इस खानदान में यही फर्क है कि ये खानदान जो लिख दे वो तावीज हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रियल में ऐसा वाकया हुआ। हमारे खानका पे एक आदमी आया था, वो कहते हैं राबी किस्म का, उनके दोस्त के साथ वो अंदर नहीं आया, तो उनके दोस्त ने कहा कि सरकार वो आपको मतलब ये तावीज़ात को मानता नहीं। भाई मैं काम मनवाने बैठा हूं, मिल तो लिया करो, मुसलमान तो है। अब वो आया, आकर के कहने लगा सरकार माफी चाहते हैं, हमें कोई तावीज ना दीजिए। अरे भाई नहीं देना है मुझे, वैसे पेपर महंगे हो गए, नहीं देना। पर एक मुसलमान के नाते मुलाकात तो जरूरी है। अब मैंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा ठीक है वो तो हम हैं, लेकिन ये तावीज आप मत देना क्योंकि हम नहीं मानते इसमें कोई असर हो।
अब मुकर्रर जहन का इंसान हूं मैं, मतलब नाम अली है और अली हो और बोले ना, ऐसा तो होगा नहीं। मैंने कहा अच्छा असर नहीं होता उसमें? नहीं। कब मेरा एक काम कर दीजिए आप, कहा फरमाइए। मैं एक ही ताबीज दूंगा, आप उसको मेरे खानका के बाहर जाइए, खोलिए और जला दीजिए। अब ये मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। मैंने उसे फोल्ड करके दे दिया, वो गया बाहर, जलाना छोड़ो, जल के आया। हजरत ये क्या गुस्ताखी है, आप जैसी शख्सियत है ऐसे बात लिखते हैं? भाई क्या लिखा मैंने? आपने तो गाली लिख दी। तू ही तो कहता है लिखे का असर नहीं होता। बेशक। अबे जब गाली का इतना असर है कि तू बावल हो गया, होते हैं ऐसे। वरना आजकल आप देखिए बंबई में तो हालत खराब है। हाँ हम सुबह झूले पर बैठते हैं हमारे वहां घर पर, वो जुमेरात के फकीर नहीं आते लोगों वाले, पहचाना नहीं मुझे और मुझे ही तावीज दे दिया। लोबान गरम करते करते आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भाई बस अब ये ऐड कर रहे हैं और क्या करेंगे, कमाल ही तो कर रहे हैं। जो कोई कुछ नहीं करता वो कमाल करता। कहा आपकी किस्मत थोड़ी ठंडी है, मतलब तेरे जैसे मिलेंगे ठंडी किस्मत होनी चाहिए उसकी। आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना ले, आप ये तावीज रखिए। अच्छा मुझे, मैं कहूं खुद तू मुझे दे, उसका दिल रखने के लिए। ऐसे बहुत से हैं। डॉक्टर शिफा थे, ऐसे डॉक्टर थे हमारे यहाँ बंबई में। बेशक। अब बंबई वालों को गांव वालों का कहता हूं, लतीफा है समझाने की गज। बंबई में ऐसे डॉक्टर थे, शिफा डॉक्टर। आपने डॉक्टरों को गोलियां देते देखा होगा, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, गोलियां इंजेक्शन देते हुए देखा होगा। कुछ हिकमत भी होते हैं, हिकमत भी जानते हैं, वो भी दवाइयां देते देखा होगा। ऐसे डॉक्टर है बंबई में थे, अब नहीं है, जिंदा है, पेशे में नहीं। शिफा देखिए आप, जो भी मरीज आता, अगर हाथ में दर्द है वहां एक बोसा ले लेते, पप्पी ले लेते, दर्द मिट गया। बेशक। परवान साहब ने थोड़ी जल्दी कर दी बेशक में, आगे सुन के वो फूट ठंडे ठंडे हो जाएंगे। देखिए हाथ पे बोसा ले लिया, हाथ का दर्द खत्म। बेशक। दूसरा पेशेंट आया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब कब तक कर रहे थे और कब छोड़ा? का सुन लो, ये कहानी सुना लो। दूसरा आया, का माथे में दर्द है, या बोसा लिया चला गया दर्द। तीसरा आया, का पैर में दर्द है, वहां बोसा लिया चला गया। मैंने आपने बंद कब किया? बोला अब अगला पेशेंट आया, उसने कहा मुझे बवासीर है। बस वहीं से वो पेशा बंद। हवा कौन सुन रहे? तो ऐसों पे नजर बिल्कुल रखिए, क्योंकि हम लोगों में अक्सर आदत होती है, हम अपने दरवाजे पे समुद्र की लहरें जाती हैं मगर वजू करने हम काशी जाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। दरअसल ऊना जमीन, इतने औलिया इकराम है ना, और इतने औलिया इकराम की सबसे बेहतरीन ऊना वालों को कौन सी देन है बता? आपको तोहफे में क्या दिया? आपको तोहफे में मिला पीर सैयद रफीक मियां बादशाह मियां कादरी नक्शबंदी, जो अताए औलियाए ऊना है। अब हुसैन वाले हो तो हुसैनियों के साथ हो जाओ। हुसैनी कौन होगा?
जिसके रगों में हुसैनी खून होगा, बेशक जिसके रगों में फातिमा का दूध होगा, जिसके रगों में नबी और अली का खून होगा, वही तो सादात होगा। सादात, सरदार, अहले बैत। आप जानते हैं आपके बीच कौन है? हम मुसलमानों के बीच ये जो ठेकेदार घूम रहा है, जो इस्लाम को अपने बाप की जागीर समझकर शरीयत, अब शरीयत सिखाओगे हमें, उन्हें जहां से जिनके घर से शरीयत हुई। देखिए अब कौम का हाल, बढ़ गए रंगों में, पहले फिरकों में, अब रंगों में बटे, हो गए खुश। अब भागिए घरों में डर के मारे। वरना वो हुसैन को देखिए, इमाम अली मकाम को उन पर भी जरा एक नजर डालिए साहेब। 10 दिन खिचड़ा अखनी खाने से कुछ नहीं मिलेगा। हुसैन की सवाल हयात सुन लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यजीद गया, यजीदी नहीं। आज ईमान खतरे में, अहले बैत खतरे में, कुरान खतरे में, अकीदे खतरे में। क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम, है ना? हजरत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, रात को, सुबह मतलब तहज्जुद के लिए अपने बेटे को उठाया। कहा बेटा मेरे साथ तहज्जुद पढ़ोगे? कहा हाँ। वो उठे, तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज भी पढ़ी। कुछ दिन तो पढ़ते रहे। कुछ दिनों के बाद बेटे ने कहा अब्बा पूरे मोहल्ले में हमारा घर ही है और हम दोनों ही हैं जो तहज्जुद में उठते हैं, फजर पढ़ते हैं। बाकी पूरे इलाके में कोई नहीं जो तहज्जुद पढ़ता। अब दूसरे दिन से अबू हनीफा ने उसको उठाना बंद कर दिया। 2-3 दिन गुजर गए। कहा अब्बा अब आप उठा क्यों ले रहे हो? कहा बेटा आपने कहा ना कोई उठ नहीं रहा, सिर्फ हम ही उठ रहे हैं। तहज्जुद और फजर की नमाज में हर वो इबादत में उसका काम नहीं है जो औरों के घरों में झांकता हो। फजर की नमाज पढ़ी, कोई गारंटी देगा कबूल हुई? कोई नहीं। उम्मीद कर सकते हो, गारंटी दे सकते हो? नहीं। मगर नबी ने गारंटी का नुस्खा भी बता दिया। फजर की नमाज अगर कबूल हो गई 5 वक्त की, पता कैसे चले? मौला क्या फरमाते हैं? फजर की नमाज जब आप पढ़ोगे और ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए दिल चाहे और पढ़ ली जाए तो समझ लो फजर कबूल हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये गारंटी है। अब इतनी नमाजें पढ़ी है, कोई असर नहीं। ये भी फटा, जो सिक्का उठा के डाल रहे हैं हमारा अपना एक ही है, वो फिर डाल रहे हैं, फिर वो फटे हुए जेब से बाहर। हमें लग रहा है कि हजारों रुपए जमा हो गए। नमाज का भी यही हाल है। फजर पढ़ी, बाहर आए, माल खाया, गालियां दी,
बड़ों का एहतराम छोड़ दिया, छोटों पे रहम करना छोड़ दिया, बाजार गर्म किए। ये हमारे होटल और चाय की टपरियां बंद हो जाए, आत्महत्या कर लेंगे हम। ये चीजें अबू बकर से पूछा कि सरकार ने कहा है कि ज्यादा बाजारों में ना घुमा करो, मगर सरकार हजरत उमर को देखा, मौला अली को देखा, उस्मान गनी को देखा, अबू बकर को देखा, काफी साहबा को देखा, वो बाजार में घूमते हैं, आप घूम रहे हो, बताओ क्यों? कहा मैं बाजार इसलिए आता हूं कि नबी ने कहा कि सलाम में पहल करो, मैं सलाम करने के लिए बाजार में घूमता हूं। कहा है हम अहले बैत सादात कराम को इसी स्टेज पर से मैं मैसेज दूंगा, जो बंबई में मुहिम चलाई है वो यहां भी होगी। अहले बैत अपने वकार में रहे, अपने किरदार में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, खुदा और उसके रसूल के अलावा और किसी पे यकीन और भरोसा न रखे। अहले बैत को अपना स्टेटस बनाना होगा। ये कहां भटक रहे हैं हम? इस दर पर बादशाह मियां अली रहमान, अब्दुल हमीद सरकार, मियां राजूरी सरकार, औलाद गौसे आजम, औलाद अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल कादिर, जानते हैं आप आपके दरमियान कौन है, कैसी शख्सियत है? हमने वो जानने की कोशिश कभी नहीं, जैसे वो औरत नहीं की। मैंने अभी कहा बस आखिरी 2 लाइन है, कहा अब्दुल कादिर गौसे आजम, औलाद नहीं होती, कई साल हो गए निक शादी को, औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए। आपने मुराकबा किया, ये अल्लाह वाले करते। थोड़ी देर के बाद आंख खोली, कहा बेटा सुन, तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने औलाद नहीं रखी, जब लिखी नहीं तो तू कहां से? कहा देखिए देखिए, कहा लौहे महफूज तक देख चुका हूं, वहां तू बेऔलाद। वो मायूस होके चली, बाहर गए, आपके साहबजादे मिले, अम्मा मेरा बाप का दर, जहां की ज़ियारत के लिए मलाइका तरसते हो, वहां रोते हुए आते हैं लोग, रोते हुए जाते नहीं। तू क्यों मायूस है? कहा मुझे औलाद नहीं है। सारे जहां से थकी हारी गौसे आजम के पास आई, वो दुआ फरमाएंगे, उन्होंने कह दिया अल्लाह ताला ने तेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा, औलाद नहीं लिखी, अब बताओ मैं क्या करूं? गौसे आजम के शहजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं तुम इधर आओ। और घर का ही आदमी टिक दे सकता? कहा फिर से जाओ। कहा पागल हो, मार के भगा देंगे। कहा नहीं, तुम्हें मांगना नहीं आता। कहो जाके, उनको समझा दिया। औरत वापस आई, गौसे आज़म ने देखा तू वापस आ गई। कहा सरकार औलाद। कहा मैंने कहा ना तुझे औलाद नहीं हो सकती, मैंने लोहे महफूज तक देख लिया, खुदा की लिखी हुई किस्मत मैंने पढ़ ली, औलाद नहीं होगी। अब वो समझाया था उनके बेटों ने, वही कहा, उन्होंने कहा वो तो मैं भी जानती हूं मुझे औलाद नहीं होगी, इसीलिए तो आपके पास आई हूं। जब सारी दुनिया ने कह दिया औलाद नहीं होगी तो यहां आई हूं। गौसे आज़म ने निगाह उठा के अपने साहबजादे की तरफ देखा, हो ना हो ये आइडिया इसी की है, अब दे दीजिए।